नेक्स्ट क्वेश्चन है, को एजुकेशन को आप किस नजरिए से देखती हैं? किसी नजरिए से नहीं देखती हैं। सूरह नूर में जो है वो मर्द और औरत जो नामहरम हैं उनके मिलने जुलने के आदाब बता दिए गए हैं। आप सूरह नूर को गौर से पढ़िए, अल्लाह ने कोई कसर छोड़ी है उसके अंदर? पहले अल्लाह ताला जो है वो गज़े बसर का जिक्र कर रहे हैं, फिर वो हिफ्ज़ फ़ुरूज का जिक्र कर रहे हैं, फिर औरत की ज़िबाई शराइश को ज़ेरे बहस लेकर आ रहे हैं, फिर इस्तेज़ान जो है वो ज़ेरे बहस आ रही है, फिर उस और ये जो कहानी करवाई जाती है ना आप लोगों को कि जी उधर उसके अंदर तो घर के अंदर का पर्दा है, ऐसा नहीं है। हमारे उस्ताद मोहतरम जो हैं उन्होंने भी ये बात बोली है, मिर्ज़ा साहब ने भी जी उसमें घर का अंदर का पर्दा बयान हुआ नहीं है। काश उन्होंने भी गौर फरमाया होता, या शायद अब मेरी वीडियो के बाद गौर फरमा लें कि उसके अंदर जो है वो बयूतन गैर मस्कूना का वर्ड आया है कि घर के बाहर जब जाएंगे तो किन आदाब का ख्याल रखना है। और वो घर के बाहर भी वही आदाब हैं कि जहां पर आप घर के अंदर हो बाहर हो, जहां पर भी मर्द औरत के मिलने जुलने का के मौके होंगे, जिसको मिक्स गैदरिंग कहते हैं, जैसे आपने को एजुकेशन के हवाले से बात की। मिक्स गैदरिंग आपके ऑफिसेज में है, आपके स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है, आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है, आपके रेस्टोरेंट्स में है, आपके घर के अंदर है, कहीं पर भी जहां पर नामहरम मर्द और औरत होंगे उन्होंने उन्हीं आदाब का ख्याल रखना है कि अपनी नजर की हिफाजत करनी है, मर्द और औरत दोनों ने। हद-ओ-ख़ाल का जायज़ा लेने वाली नहीं होनी चाहिए। मर्द के लिए वो नज़र औरत पे उठाए जैसे अपनी माँ, बहन, बेटी के लिए उठाता है, और अगर कोई उसको पसंद आ जाती है तो उसको निकाह का पैगाम भेजे, इंस्टेड ऑफ कि वो उसके साथ अफ़ेयर चलाए। ये एक मर्द की शायान शान ये बात नहीं होती, और एक औरत की भी रिस्पेक्ट को ये चीज़ सूट नहीं करती है कि वो इस तरह के हराम रिलेशनशिप्स रखे। तो वो उसको निकाह का पैगाम भेजे, अगर वो उसको अच्छी लग जाती है। फिर हिफ्ज़ फ़ुरूज का मर्द है या औरत, दोनों को हुक्म दिया कि अपने सतर की हिफाजत करेंगे। लिबास जो है वो ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, सी थ्रू नहीं होना चाहिए, वल्गर नहीं होना चाहिए। आप किसी के साथ अगर कोई गुफ्तगू आपकी हो रही है, वो उसमें वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए। फ्रैंकनेस का लेवल वो नहीं होना चाहिए जिसमें वल्गैरिटी शो हो। यानी कि वो ये नहीं कि आप जी वो गुफ्तगू करेंगे तो किसी से इतनी सख्त गुफ्तगू करेंगे, बस लहज़ा इतना सख्त कि अगला डर जाए, नहीं। आप मज़ाक भी कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आप इकट्ठे पढ़ रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, मगर वो मज़ाक जो है वो उन बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने वाला नहीं होना चाहिए, वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए, या किसी को एक गलत वाइब जाए वो नहीं होना चाहिए। गलत वाइब होती है ना कि देखने वाला भी सोचता है यार इन दोनों में कहीं कोई चक्कर तो नहीं है। और एक मुहज़्ज़ब गुफ्तगू होनी चाहिए, मुहज़्ज़ब बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, मुहज़्ज़ब लिबास होना चाहिए। खातून को एक इज़ाफ़ी हुक्म जो दिया वो उसकी जिबिल्लत की वजह से दिया, क्योंकि वो उसकी फितरत में आदतन वो सजती सवरती है। मर्द तो नहीं ना, आजकल के तो खैर मर्द भी मेकअप वगैरह सब करते हैं, ज्वेलरीज भी पहनते हैं, कान में बालियां भी पहनते हैं। तो औरत को वो खास एक हुक्म दिया गया, जब वो जीनत इख्तियार करेगी, जब वो एक्स्ट्रा ज़िबाई शराइश करेगी, तब वो क्या करेगी? तो फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि वहां पर जो है अल्लाह ने कैटेगोरिकली पहले एक बात बोली, आपने जो है वो ज़िबाई शराइश नहीं दिखानी, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, इसके अलावा कि जो ज़ाहिर हो जाए। इसकी मैं डिटेल पहले बता चुकी हूँ कि इससे मुराद वो वाले हिस्से हैं जो जिबिल्ली तौर पे खुले हुए होते हैं, हाथ, चेहरा और पाँव। इसके ऊपर सूरह नूर का सही फ़हम, इसका एक थंबनेल लगा होगा, वही वाला पर्दे का जो पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसके ऊपर मेरी डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसमें ये मज़ीद बात को इलैबोरेट किया है, और ये कोई एजुकेशन के हवाले से एक साहब ने कल भाई ने क्वेश्चन किया था, वो मेरा इंशाल्लाह कल अपलोड हो जाएगा। वो जो कि भाई मंगेतर को किस हद तक मिल सकते हैं, किस हद तक उससे गुफ्तगू कर सकते हैं, कोई पसंद आ जाए तो उससे कैसे बातचीत कर सकते हैं, तो मैंने सारी बड़ी डिटेल में उसमें बात 23 मिनट्स में उसको कही है, वो आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़।